अरे हटो भाई हटो ये तो हटो बोले बिहार गवर्नमेंट स्कूल है। 8वां क्लास में कौन कौन सब्जेक्ट है? हिंदी और कौन सा है? वहाँ से कितना भाग होता है? कौन कौन? एजुकेशन में बहुत बढ़िया, इसलिए नीचे से शुरू करो। बहुत बढ़िया, नीचे से शुरू करो। अभी कहाँ गए? अरे बेटे जो सचिन सलाई ले फेंको सलाई सलाई कौन सी चाचा जी कहाँ गए? चाचा जी अभी सब करंट लग जाएगा हाथ में, चलते थोड़ा ला लीजिए तब वैसे ही। बच्ची लोग को देखते हैं तो अपने बेटी मुझे याद आती है। हाँ तो मेरी भी बेटी आती हो गई सब जिम्मेदारी हम लोगों का। सीएसके एकेडमी के बच्चों को इतना ज़्यादा इज्जत देने के लिए मैं डीके सर को दिल से धन्यवाद। पूरा खोल दीजिए, भाई लोग के लिए कहेंगे खोल के ऐसे दीजिए। तो नहीं छोड़ दे। अंकल जी को देखिए, जीवन है तो कभी खुशी कभी गम होता है। जीवन है तो कभी खुशी तो कभी गम होता है। इस खुशी के अवसर पर ताली वही बच्चे बजाते हैं जिसके हाथों में दम होता है। अब इतना तेज मत बजाओ कि छत उठ दिया जाए। सीएसके एकेडमी की तरफ से जिला में और अन्य जिला में भी फेमस जिनके नाम ही काफ़ी है, डीके कुशवाहा और डॉक्टर साहब को यहाँ आने के लिए मैं सदा उनके आभारी हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों के लिए मैं 2 लाइन अर्ज करना चाहता हूँ। दिल में दुआ ओठों पे मुस्कान, दिल में दुआ ओठों पे मुस्कान, बड़ी मुश्किल है ढूंढना इन जैसे इंसान, बड़ी मुश्किल है ढूंढना इन जैसे इंसान। मैं कैसे बयां करूं मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे बयां करूं मेरे पास शब्द नहीं है।
यही लोग हैं मेरे महफिल के जान, मेरे महफिल के जान। सब लोग है मेरे लिए खास, कुछ नसीब है बच्चे जिनके पास ऐसे टीचर हैं। हम धन्य हो गए इन लोग के यहाँ पे, इन लोग का जो पैर का पावन यहाँ से चल के आए हैं, इसके लिए मैं इन लोग के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं 2018 में जब कोचिंग में आया तो 2 बच्चों से शुरू किया था और हमेशा अपने काम को दिल से करता था। जैसे आप लोग से मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो शख्स आपके सामने बैठे हैं का नाम का मोहताज नहीं है, ऑलरेडी नाम कमाए हुए हैं और जोड़ी भी बहुत फेमस है, सीके कुशवाहा और चलिए मैं सर से अनुरोध करता हूं कि अपने प्यार भरा इस मुख से हमारे बच्चों को लाभान्वित करें और प्रेरित करें, ताकि हमारे बच्चे और इन्होंने भी सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह पढ़ाते हैं, मार्गदर्शन दें ताकि सभी बच्चे आगे चल के सक्सेस हो। यहाँ पे उपस्थित थे हमारे अभिभावकगण एवं बड़े भाई विद्या के सुप्रसिद्ध डॉक्टर उपेंद्र भैया, और हमारे बाएं बाजू में जो सुभाष चंद्र बोस जैसा तेज दिख रहा है सीके कुशवाहा जी, सबको और हमारे तमाम में जो वीरांगना बहनें हैं और जोशीले जो जवान हैं, जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहता हूँ। युवा के लिए हमने एक लेख लिखा था कि वह दरिया किस काम की जिसमें हो न रवानी, अगर जोश नहीं तो किस काम की जवानी। और जुनून के लिए और खासकर यहाँ पे आने पर, इस जगह पे आने पर सचमुच में चंपारण जो चंपा प्लस अरण्य से बना हुआ है, सचमुच में लग रहा है कि फूलों का जो जगह है यही जगह है, बनकटोरा है। स्वर्ग सा आप लोग माहौल दिए हैं। और जहां तक संबंध की बात है तो संबंध के लिए कहा गया है कि रिलेशन इज अ बॉन्ड बिटवीन पर्सन मे नॉट बी इक्वल इन देयर एज, टैलेंट्स, मनी, बट इक्वल इन देयर कमिटमेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर। और यही प्रेम आज छोटन जी का प्रेम जो है खींचकर हम लोगों को बेतिया से यहाँ पे ला दिया है। अक्सर खासतौर हम कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन सचमुच में आने के बाद यहाँ पे लग रहा है कि नहीं, यहाँ तो बार बार आना चाहिए। इस तरह सर की तरह गाँव में जो सिस्टम खड़ा किया गया है, जहाँ तक रही टीचिंग की बात है, शिक्षक की बात है, बहुत बड़े बड़े सपना थे मेरे भी। उसमें टीचर हमने चूज किया, चूँकि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई IAS, IPS, CPSC, BPSC, लेकिन सचमुच में इन सब का अगर रोड मैप कहीं से निकलता है तो वह एक टीचर के द्वारा निकलता है, एक टीचर से निकलता है। तो हमने एक बात सोचा कि क्यों ना मैं एक अच्छा शिक्षक बनकर, जो आपके गुरुजी काम कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, उसी सोच के साथ हम लोग इस फील्ड में आए। और आप लोगों की देखने के बाद लगता है कि निर्णय हम लोग का बहुत बेहतर था और खासकर जहाँ तक एजुकेशन की बात है, तो एजुकेशन में एक बात आप पे जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी बहन के लिए, भाई के लिए बताना चाहेंगे हम, क्योंकि आज 2009 से हम पढ़ा रहे हैं। हमने तो मतलब कई हजार ऐसे विद्यार्थियों को देखे हैं जो निम्न स्तर से, कोई
मतलब पैसा माने नहीं रखता है। 7 दरोगा का मेरे पास से रिजल्ट इस साल हुआ है, 4 सार्जेंट का रिजल्ट हुआ है, बिल्कुल गरीब परिवार से। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप किस परिवार में जन्म लिए हैं, कहाँ जन्म लिया है, कैसे जन्म लिया है, डजंट मैटर। ये माने ही नहीं रखती है, माने रखती है कि आपकी इच्छा शक्ति क्या है। किसी भी सफल काम करने के लिए 3 चीज मेरे प्यारे भाई बहन आप याद रखिएगा, जो हमेशा दिखता है सर जी में, जोश, जुनून, उत्साह। ये 3 चीज कायम है तो सफलता किसी के बाप के रुकने से नहीं रुकेगी। और खासकर आज का तो दिन आप लोग का है, हम आप लोगों के लिए क्या बोले, चांद कहूं तो चांद में भी दाग है, चांद कहूं तो चांद में भी दाग है, सूरज कहूं तो उसमें भी आग है, सूरज कहूं तो उसमें भी आग है, अगर धूप कहूं तो उसमें भी प्यास है। आप तो उस रेगिस्तान के बादल हो जिसमें छोटन जी की, हमारी भैया की, हम सबकी आस है। आप एक बेहतर आस संबंध और बुलंदी को इतना साबित कीजिए कि आपका परिवार आपकी पहचान से जाना जाए। अब इस बात को बिल्कुल शिकायत नहीं रखिए कि मेरे दादा क्या थे, मेरे पिता क्या थे, मेरे बड़े भाई क्या है, छोटी बहन क्या है, बिल्कुल नहीं। आप इस दुनिया में जब आए हैं तो आपसे आपके परिवार, आपके गांव, आपकी पंचायत, आपके जिला की नाम आपके नाम से जानी जाए, क्योंकि आप वर्तमान हो और वर्तमान जिसका बेहतर हो वही फ्यूचर बेहतर कर सकता है। तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ, ऐसे तो हम लोग शिक्षक हैं, पूरा दिन कम पड़ जाएगी, लास्ट में आपके सर के लिए एक ही बात कहेंगे, है मुस्कान आपके ओठों पे तो खुशी मेरे दिल को होती है मुस्कान आपके ओठों पे तो खुशी मेरे दिल को होती है, यदि दर्द आपके दिल को होती है तो आंखें मेरी रोती है। ऐ छोटन जी महसूस करके तो देखिए, एक दूसरे से मोहब्बत ऐसे होती है। लास्ट में देश से प्रेरित रहिएगा, देश से मजबूत है तो आप मजबूत हैं। हमारे जितने भी जवान भाई जो खड़े हैं, जो बॉर्डर पे लड़ने जाएंगे, उस बॉर्डर को सुरक्षित रखना और देश को सुरक्षित रखना, राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत होइए, सही शिक्षा आपके पास रहेगी। तो ठीक है, लास्ट में ही कहेंगे जय हिंद, जय हिंद। और एक तमाम शक्ति जो एक शिक्षक आपके लिए देते हैं, हम चाहेंगे इससे बीबी बनकटवा ना बोलता है, तो बीबी बनकटवा से एक ऐसा आवाज छोटन सर के लिए हम कहेंगे कि सर की पहचान तो आप कहिएगा रिजल्ट वाला, बस ना जी, बस आपकी आवाज से मालूम चल जाएगी कि सर आपके लिए कितना एनर्जी लगाते हैं। ये आपकी एग्जाम हो रही है, अपना आवाज बुलंद करना होगा। सर की पहचान, सर की पहचान, आपके सर जी का पहचान, आपके प्यारे सर जी का पहचान। तो अब बताइए, रिजल्ट आपके पास जब निकल जाए तो पहचान के मोहताज रहिएगा आप लोग, पहचान बन जाएगी। Am I right? Am I right? Am I right? मेरे प्यारे भाई बहन, आज से मन में ठान लीजिए, क्योंकि रिजल्ट है, ज़्यादातर सर बता रहे कि मैट्रिक के स्टूडेंट है, 3 महीना समय है रिजल्ट के लिए। मतलब कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, एक हो सकता है कि ये दोनों आपस में एक सहेली हो, एक थाली में खाती हो, लेकिन रिजल्ट जब लाता है ना, तो रिजल्ट के दिन ये भी सुबह ध्यान लगा के जाती है क्या, तो उससे ज़्यादा रिजल्ट हो, वो भी जाती है कि उससे ज़्यादा रिजल्ट हो। ये हर किसी का होता है। तो इसलिए आज से दिल में बैठा लीजिएगा, अब दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, रिजल्ट लाने के सिवाय दूसरा कोई काम ना रहा। तो लास्ट में कहेंगे कि आप लोग के बीच, आप लोग नहीं जानते हैं प्यारे बच्चे, जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं भैया, 5 मिनट इनसे बात करने के लिए लोगों को पहले 500 फीस कटा के और तब आना पड़ता है बात करने के लिए, और लाइन लगी रहती है। और प्रेम हमने
सर जी का पूरा विशेषता बताया तो भैया बोले कि नहीं चलिए हम भी चलेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं है जब वैसे जगह पे चलना है। यानी आप लोग के प्रेम के कारण आज लाइन लगा रहता है लोग। तो बेतिया के फेमस डॉक्टर उपेंद्र भैया आप लोगों के बीच काफी मोटिवेटर है, और इनके द्वारा आपको जानकर खुशी होगी कि बेतिया जैसे शहर में अगर आपके कोई करीबी रह रहा है तो इंग्लिश हिंदी के लिए तो ऑलरेडी डीके कुशवाहा पहचान था, लाइब्रेरी के लिए ऑलरेडी डीके कुशवाहा पहचान था, आपका लॉज के लिए डीके कुशवाहा पहचान था, कंप्यूटर के लिए भैया के द्वारा ये सारा संस्था भैया गोद ले लिए हैं, और कह रहे कि नहीं अब मेरे रहते हुए जिला में कोई गरीब लड़का ये नहीं कहेगा कि मैं पैसा के अभाव में नहीं पढ़ पाया। तो 5 सितंबर के ही फीता काटे हुए हैं। एजुकेशन में किसी तरह की दिक्कत होगी तो पैसा अब बाधा आपका नहीं होगा, क्योंकि कोचिंग संस्थान भैया गोद ले चुके हैं। विशेष रूप से आप इन्हीं के द्वारा आप लोग सुनेंगे। जोरदार ताली भैया के लिए हो जाने चाहिए। मैं दरिया हूं अपना हुनर जानता हूं, मैं दरिया हूं अपना हुनर जानता हूं, जिधर से निकलता हूं रास्ता उधर ही बना लेता हूं। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब को आग्रह करूंगा कि वे हमारे बच्चों को मोटिवेशन दे और सक्सेस का मूल मंत्र दें। मंच पर उपस्थित सीके साहब और डीके साहब, यहाँ अंकल जी, अन्य सभी कैमरामैन, बच्चे, बेटियां, बहनें और भाई और दोस्त, बच्चों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है आपके बीच आकर। अभी थोड़ा एनर्जी लेवल काफ़ी आपका बढ़ा हुआ है, तो मैं थोड़ा उसको लेवल में लाने की कोशिश करता हूं, फिर आपको एनर्जाइज करूंगा, ठीक है। मुझे आपके बीच आकर काफ़ी प्रसन्नता हुई है। ऐसे ये मेरा काम है। आप सोचते होंगे कि सर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, मैं मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं जो हड्डी रोग विभाग पढ़ाता हूं इस तरह के बोर्ड पे। मैं नहीं जानता कि आपके बीच कौन ऐसा बच्चा हो जो मुझे मिल टकरा जाए आगे कहीं, मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। इसलिए क्योंकि इसमें से कुछ बच्चे तो चिकित्सक बनेंगे ही, कुछ बच्चे हो सकता है लड़के ऑर्थोपेडिक सर्जन बन जाए। तो मैं कहीं भी रहूंगा, मैं इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन में भी हूँ, वर्ल्ड ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन में हूँ, विश्व के ऑलमोस्ट सारे देश करीब करीब घूम चुका हूँ। इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ कर लेने के बाद मुझे एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ। मैं भी आप ही की तरह संत बोरियस से पढ़ा हूँ। संत बोरियस समझते हैं? बोरा वाला स्कूल। अभी जाकर के स्कूल में बेंच ऑन जाना चालू हुआ है। वहाँ से पढ़ने के बाद 6ठा क्लास में एग्जाम दिया, नवोदय में भी नहीं हुआ, बहुत मैं खुश हुआ, अच्छा हुआ। मुझे बोरा वाला स्कूल बड़ा बढ़िया लगता था। सैनिक स्कूल में दिया, वहाँ भी नहीं हुआ। नेत्रहाट, सब नाम सुने हैं ना? नेत्रहाट भी दिया, नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? मैंने केयर स्कूल के बारे में सुना था, और एक बार जब 1985 में पहला क्लास में जब मैं था तो हम लोग पिकनिक करने गए थे, वही सरकारी स्कूल से 5-5 रुपया चंदा लगा था, बड़ा मुश्किल से वो 5 रुपया आया था, मुझे याद है। तो गए थे, देखे थे जब कैंपस, तो लगा कोई स्कूल भी ऐसा होता होगा। बहुत बच्चे केयर स्कूल अंदर से देखे होंगे आप लोग, कोई स्कूल भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि हम लोग तो भाई बोरा वाला एक पेड़ के नीचे पढ़ाई होता था, 2 सर थे, राजकीय प्राथमिक विद्यालय हमारा डीके शिकारपुर सतवरिया, ठीक बात है। अब स्कूल ऐसा होता है, मेरे मन में बैठ गया, और ये बैठ गया कि बाकी जितना स्कूल है सब बोरा जैसा ही होता है। इसलिए मैं बहुत खुश होता था दूसरे एग्जाम स्कूल के लिए मेरे पिताजी जब एग्जाम दिलवाते थे। फाइनली केआर में गया, उसने मेरी जिंदगी की सारी दिशा ही बदल दी। उसके बाद बाकी सब जो है इतिहास है। बच्चों, मैं आपसे इसका मैसेज ये देना चाहता हूं कि कोई भी बाधा आपके बीच में नहीं आ सकती। आपकी पढ़ाई में रास्ता अपने आप निकल जाता है। मेरे सर डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के नाम सुने होंगे, जो लड़के यूट्यूब पर जाते हैं, तो वो मेरे मेंटोर हैं। वो मेरे मेंटोर हैं। मेंटोर मतलब उनसे मैं ज्ञान प्राप्त करते रहता हूं और आज भी करता हूं। आपको मैं थोड़ा सा एनर्जाइज कर दूं। एक छोटा सा, इन लोगों ने भी शेर बहुत सारा कहा, मैं भी एक कह देता हूं, है कि नहीं? बहुत सुना हुआ शेर है, लेकिन अभी भी मुझे उससे एनर्जी मिलती है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक तब पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारों। यही बात है। जीती कामयाब। सफलता क्या है? देखिए, हर आदमी के लिए सफलता का डिफिनेशन अलग है। किसी के लिए सफलता का डिफिनेशन है कि 1 कट्ठा खेत आज हो गया, कल 2 कट्ठा हो जाए, कल 4 कट्ठा हो जाए, पटना में जमीन हो गया, उसके बाद दिल्ली में हो जाए, फिर न्यूयॉर्क में थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए, उसके बाद बेसी हो तो मंगल ग्रह पे भी सवा दूर हो जाए। बात समझ रहे हैं? तो उसके लिए सफलता का कोई ये नहीं है, ठीक है ना। इनके लिए है कि आज हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, कल अंग्रेजी पढ़ाएं, उसके बाद हमारे पास ये इंस्टीट्यूट में आ जाए, टीम आ जाए, ये टीम आ जाए, ये भी एक सफलता है, ठीक है। एक आदमी का है चलो एक सेंटर हो गया, हमारा सिस्टम हो गया, अब उसका मन लग गया कि चलो बच्चों हमको पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए उजागर करना है। एक आदमी चलो हमें सेटल हो गया, मेरा खाना पानी का इंतजाम हो गया, अब चलो भाई हम चले पर्यावरण के लिए लग जाए, बड़ा पर्यावरण प्रदूषण सब हो रहा है। बात समझ रहे हैं? तो सफलता का डेफिनेशन बहुत वैलिड है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है।
एक आदमी पीछे सोच रहा होगा आराम से रेलवे में हो जाता ना, एकदम सरकार को लूट के रख देते, कोई उस तरह सोचता होगा। तो हर आदमी के लिए एक अलग है। एक आदमी सोच रहा होगा ना इतना ही हो जाए ना, उसमें से हम निकाल के थोड़ा देर 1 घंटा कोचिंग पढ़ा देंगे गांव में और बच्चों को पढ़ाएंगे। तो सबके लिए वेरी बेटा सफलता, और ये एक दर्शन जैसा सवाल है। आप इस उम्र में ये इतना बड़ा बात सोच रही हैं, आप अवश्य सफल होंगी, ये मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। एक आदमी जो अनपढ़ भी है वो भी कामयाब हो सकता है। कैसे? वो आदमी एक अच्छा लीडर हो सकता है। इसको तीसरा क्लास खाली बोलने चालने आता हो, आपको अच्छी चीजें समझा सकता हो, गांव में आपका नाली का सफाई कर सकता हो, आपका आधार कार्ड वहां जाके बनवा सकता हो। कुछ दिन के बाद वो मुखिया का चुनाव लड़ गया, मुखिया का चुनाव जीत गया, उसका घर पानी खाना का इंतजाम हो गया, फिर वो और मेहनत किया, आज आपका गाँव किया, कल दूसरा गाँव करेगा, कल तीसरा गाँव, पूरा पंचायत आपका कर लिया, तो हो सकता है वो प्रमुख हो जाए। उसके बाद और अच्छा काम किया तो हो सकता है विधानसभा का टिकट उसको मिले और वहां से जीत जाए। तो कामयाब होना बेटे कोई एक सेगमेंट में नहीं है। एक अनपढ़ आदमी भी कामयाब हो सकता है और एक पढ़ा लिखा आदमी भी कामयाब हो सकता है। सबसे पहले मैं एरिया के टॉपर टीचर सीके कुशवाहा और स्टेट के टॉपर टीचर डीके कुशवाहा को नमन करता हूँ और अपने प्यारे हाथ से उनका चरण स्पर्श करता हूँ। सर मेरा यह सवाल है कि मैं 10th के बाद किस चीज़ का फोकस कर रहा हूँ, उस पर पूरा ध्यान देने के लिए इसमें हमको क्या करना चाहिए? यस। जो भी अभी प्यारे बहन जो है क्वेश्चन पूछ कर गई या भाई आए, सबसे पहले इस एज में क्या होता है, अभी बहुत सारा इसके पहले भी 2 बहन उतावलापन में थी कि सफल होने के क्या राज है। तो देखिए, सफलता की कोई शॉर्टकट की नहीं होती है और पहचान बनाने के लिए कोई एक छठ परफेक्ट टाइम नहीं होता है, बल्कि वो एक रिद्म है। जिस तरह लय हम लोग पकड़ते हैं, संस्कृत में कहा गया है, कृष्ण भगवान ने इंसान के लिए एक श्लोक दिए हैं कि क्रम कांड वाधिकारस्तु में फलस्व कदा चला, यानी इंसान अपने क्रम को करके चले, फल की कदापि चिंता ना करे। अभी जैसा कि आप मैट्रिक में हैं, मैट्रिक का मतलब क्या होता है? मेन ट्रिक है। अब उस मेन ट्रिक को पास करें, जैसा कि 12th तक प्रवेशिका होता है, इंटर में आते हैं तो नाम है इंटर का मतलब क्या होता है? प्रवेश। अभी तो पढ़ाई में प्रवेश किया है। मैट्रिक मतलब क्या होता है? मेन ट्रिक। आप हिस्ट्री भी थोड़ा बहुत जानते हैं, आप मैथ भी जानते हैं। और देखिए मैथ में थोड़ा सा एग्जांपल हम समझा दे और भाई का आंसर हम लेकर जानना चाह रहे हैं। जैसे अगर टॉपिक हम लोग बोर्ड पे आते हैं तो एक समय रहता है, उम्र का देखिए, उम्र का क्या होता है मतलब जोड़ हम लोग सीखते हैं। तो जोड़ अगर 1 + 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लगातार पूछा रहेगी उसकी मतलब जोड़ कितना हुए। तो एक समय था, छठा से पहले विद्यार्थी लोग को दीजिएगा तो वह कैसे जोड़ेगा कि 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21, मैंने इस तरह लास्ट में लेकर आंसर ले आएगा। लेकिन वहीं जब 9th 10th में टीचर के पास आते हैं, जब सिक्के सर जैसे टीचर के पास आते हैं तो वो भी जोड़े सिखाएंगे। कहा गया है कि जैसे जैसे विद्यार्थी बढ़ता गया, विद्यार्थी के लिए उसका टीचर होशियार होते गया। तो कहने का तात्पर्य वही शिक्षक जोड़े सिखाएंगे, लेकिन वो कहेंगे बाबू यह चरकठवा नियम छोड़ दो और ट्रिक सीखो। तो n × n + 1/2, यानी अंतिम संख्या 10 है, जितना लगातार जोड़ना हो तो 10 + 10 × 10 + 1/2, यानी 5 10 × 11 = 55 आंसर। घंटों का काम मिनटों में कर लेते हैं। लेकिन जब यही जाइएगा सिविल सर्विसेज में, कंपटीशन में अधिकारी पदाधिकारी बनने के लिए, तो वहां पर भी जोड़े सिखाया जाएगा। लेकिन वहां पर ही नहीं सिखाया जाएगा कि भाई वो घंटों का काम मिनटों में कीजिए, नहीं, सेकेंडों में। एक सेकेंड की कीमत, आपको वक्त की पहलू को पहचानिए और मैट्रिक के और इंटर की एग्जाम क्या होता है सिक्के सर से जानिए। जिस तरह आपको एनर्जी भर देते हैं सर, जिस तरह एनर्जी भर देते हैं कि आप लोगों को किस तरह चूज करना है, वही कंपटीशन में जब जाते हैं, सिविल सर्विसेज में जाते हैं, वही जोड़ सिखाया जाता है। लेकिन वह जोड़ क्या सिखाया जाता है? लगातार संख्या को जोड़ना है। तो कहता है कि कोई ट्रिक का मतलब नहीं। लास्ट संख्या कितना है? 10। 10 का आधा कितना हुआ? 5। 5 एक बार लिखिए, फिर 5 एक बार लिख दीजिए, हो गया 55 आंसर। अब लगातार कितना भी संख्या जोड़ना हो, अब बताइए सेकेंड में जोड़ लेंगे कि नहीं आप लोग? तो कंपटीशन है क्या? ट्रिकी वे। कंपटीशन है क्या? ट्रिकी वे। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या यह ट्रिक है पहला दूसरे क्लास के बच्चे को सिखाएगा तो ऑब्जर्व करके आएगा? नहीं ना कर पाएगा। मैंने कर पाएगा? अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए ना, सभी बोलिए ना, आप भी बोलिए ना, अरे सब बोलिए। कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन एक समय आया कि हम लोग अगर वही 10वां के लड़का को, 12वां के लड़का को अगर कहिए कि जोड़ने के लिए 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 जोड़ेगा? नहीं जोड़ेगा। तो बाबू सबसे परफेक्ट जवाब आपका होगा जो आप, कैसे हमारे भैया ने बताए कि हम भी
झोला छाप बोरा छाप से निकले हुए हैं। तो बेचैनी, जीवन में बेचैनी होकर आजकल के युवा देखते हैं कि बेचैनी के कारण कुछ गलत काम कर पाते हैं, ज्यादा धनिक होने का नाशा, ज्यादा संपत्ति को करने का। सफलता के लिए आप वक्त के साथ आपको समझौता करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अधिकारी सरकार बेहूदी नहीं ना है कि आपको उम्र सीमा तय करती है कि आपको कंपटीशन में, इस कंपटीशन के लिए इतना उम्र होना चाहिए, इस कंपटीशन के लिए इतना उम्र होना चाहिए, क्योंकि उम्र के अनुसार आपकी क्या होती है। तो वर्क इज वर्शिप। हम आपसे यही निवेदन विनती करके जाएंगे, निहोरा करके जाएंगे कि आप मैट्रिक इंटर का बेहतर रिजल्ट करवा कर रखिएगा ना, आगे स्वतः रास्ता बनते जाएगा। आप मान लीजिए कि आप डीएलएड ही करना है, इंटर पास करके टीचर बनना है, आप खूब बेचैन है और रिजल्ट आपका गड़बड़ा गया, तो बन पाइएगा क्या? नहीं बन पाइएगा, नहीं बन पाइएगा। तो सबसे पहले वर्क इज वर्शिप, कर्म कांडवाधिका रस्ते मां फलेसु करचना, यानी इंसान पहले कर्म करके चले। हम यह कहना चाहेंगे सारे सफलता की राज अभी तक जितने भी भाई बहन आए, सब प्रश्न का अगर सार ले जाइएगा, निचोड़ ले जाइएगा एक जगह, तो वही है कि आपको जो वर्क मिला है वर्कशिप उसको बना लीजिए, पूजा बना लीजिए, वही काम में लगा दीजिए, सफलता आगे स्वतः। जो आप डॉक्टर 14,000 मालूम है नहीं है आपको, इंटर पास करने के बाद 14,000 सेक्टर आपका इंतजार कर रहा है। 14,000 सेक्टर, यहां पे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, बीएमपी, बीएसएफ तमाम लोग समझता है 14,000 सेक्टर